नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। चुनाव से पहले गठबंधन सरकार को हाईकोर्ट ने एक बड़ा जोर का झटका दे दिया है। बहुत बड़ा झटका जो है हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दे दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो पिछले 3-4 दिन से बड़ी चर्चा में है और कहीं ना कहीं सरकार भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है, संदेह के घेरे में आ चुकी है। और बड़ी विशेष बात यह है कि इस झटके का प्रभाव आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा, आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा। और सिर्फ जेजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी भी इस बड़े झटके के लपेटे में आने वाली है। यह बड़ी खबर है। इस खबर को लेकर विस्तार से चर्चा करने वाले क्या कुछ जो मामला है और क्या ऐसी बात है जिस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। 2019 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा जिसमें जेजेपी एक नई पार्टी आई और उसने आते ही विधानसभा चुनाव में 10 सीटें हासिल की। दुष्यंत चौटाला जिसके सिरमौर थे, प्रमुख थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में एक बात शामिल की थी, एक वादा किया था कि हम हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देंगे। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अगर 100 नौकरियां लगनी हैं तो उसमें से 75 नौकरियां रिजर्व रहेंगी हरियाणा के लोगों के लिए। बाकी जो 25 नौकरियां बच गई उसमें किसी भी अन्य स्टेट का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। यह कानून बनाने की, यह पॉलिसी लागू करने की दुष्यंत चौटाला ने बात कही थी, वादा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में। उसके बाद चुनाव संपन्न होता है, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हो जाता है और जब गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है, कुर्सी पर काबिज होती है, तो कहीं ना कहीं जेजेपी के दबाव में बीजेपी को यह कानून, यह पॉलिसी बनानी पड़ती है। अब जैसे ही सरकार के द्वारा यह कानून लागू करने की बारी आती है, यानी कि निजी नौकरियों में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण देने का जो कानून है उसको लागू करने की बारी आती है, तो तमाम उद्योगपति, हरियाणा प्रदेश के उद्योगपति, जो कंपनियां हरियाणा प्रदेश में लगी हुई हैं, वो उद्योगपति इस कानून को कानूनी रूप से चुनौती दे डालते हैं। यानी कि कोर्ट के थ्रू इस कानून को चुनौती दे देते हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों को सुना जाता है, पूरी प्रक्रिया चलती है और प्रक्रिया के बाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए इस पॉलिसी को, इस कानून को रद्द कर दिया जाता है। अब आप लोगों के लिए कानून समझना भी बड़ा जरूरी है और उसके बाद तारीख दर तारीख किस प्रकार जो पूरा मामला चला है, क्योंकि मामला सिर्फ यही नहीं रुका, आगे भी काफी जो लंबा मामला चला है उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अब अगर कानून की बात करते हैं कि वो रद्द जो कानून किया गया है वो वास्तव में है क्या, तो उसको लेकर आपको बताते चले कि हरियाणा गठबंधन सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार हरियाणा राज्य में स्थित निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि में 10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाले 30,000 प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू किया गया था। यानी कि हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण जो प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए कानून लागू हुआ था, वो निजी सेक्टर की 30,000 से कम वेतन वाली प्रति माह जो नौकरियां हैं उन पर लागू होता है। उनके लिए यह कानून बनाया गया था। यानी कि इस कानून के तहत वो सारी सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म और कंपनियां आ जाती हैं जो हरियाणा में स्थापित, हरियाणा में स्थित हैं, वो सभी इस कानून के तहत आ जाती हैं जिन पर यह कानून लागू होता था। लेकिन तमाम जो है उद्योगपति इस कानून को चुनौती दे देते हैं, जिसके बाद सुनवाई चलती है, दोनों पक्षों की सुनवाई होती है और हाई कोर्ट यानी कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट इस कानून को रद्द कर देता है, इस कानून पर रोक लगा देता है। 3 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट ने राज्य में यानी कि हरियाणा प्रदेश में इस कानून को लागू करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार शीर्ष अदालत में पहुंचती है और वहां से 17 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करके 4 सप्ताह में
दोबारा से जो है इसका फैसला करने का निर्देश दिया गया था शीर्ष अदालत के द्वारा हाई कोर्ट को। यह निर्देश दिया गया था कि पहले हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको रद्द करके 4 सप्ताह के अंदर एक बार फिर नया डिसीजन, नया फैसला जो इस मामले पर, इस मसले पर सुनाया जाए। ये निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को, जिसके बाद दोबारा से सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट एक बार फिर इसी निर्णय पर पहुंचता है और दोबारा से जो है हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए इस नियम को रद्द कर देता है, यानी कि इस नियम पर पूर्णतया रोक लगा देता है कि यह नियम जो है हरियाणा में लागू नहीं होगा। कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की जीत होती है, लेकिन हरियाणा सरकार को इस मामले में मुंह की खानी पड़ती है। उद्योगपतियों ने यह कहा था कि अगर यह पॉलिसी हरियाणा प्रदेश में लागू होती तो इससे उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार के जो अवसर दिए जाते हैं कंपनियों के द्वारा उन पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके तहत कोर्ट ने निर्णय लिया, यह फैसला सुनाया कि यह पॉलिसी जो ये कानून बनाया गया हरियाणा सरकार द्वारा इसको रोक दिया जाए, इसको पाबंदित कर दिया जाए, ये लागू नहीं होगा। अब अगर बात करें हरियाणा सरकार, और हरियाणा सरकार में भी विशेषकर जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की, तो जेजेपी आपको पता है हरियाणा के अलावा राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान में 25 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ रही है और वहां भी दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के लोगों से भी यही वायदा किया है, यही अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि हरियाणा की तर्ज पर ही राजस्थान में भी 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में आरक्षण देने का कानून बनाया जाएगा। लेकिन हरियाणा में हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उसके बाद दुष्यंत चौटाला को जो अपना वायदा किया गया था, जो चुनावी वायदा था, चुनावी घोषणा पत्र में जो बात कही गई थी उस पर मुंह की खानी पड़ती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग राजस्थान में इस बात को कितनी गहनता से लेते हैं, कितनी गहराई से लेते हैं, कितना समझ पाते हैं, यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर हरियाणा सरकार की बात करें, बीजेपी और जेजेपी की, तो कहीं ना कहीं जेजेपी को तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में जरूर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी की बात करते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो अपनी सरकार की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, वो कहते हैं कि हमने पिछले 9 साल में, जिसमें बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी रही है और बीजेपी जैसे भी गठबंधन सरकार भी शामिल है, पिछले 9 साल के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा 1,10,000 सरकारी नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी गई हैं और वो कहते हैं कि आने वाले 3-4 माह के अंदर 60,000 और सरकारी नौकरियां जो है हरियाणा के युवाओं को सरकार के द्वारा दी जाएंगी, मुहैया करवाई जाएंगी, प्रदान की जाएंगी। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इतना बड़ा जोर का झटका दे दिया है हरियाणा सरकार को, बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार को, जिन दोनों ने मिलकर यह कानून बताया था कि हरियाणा के लोगों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उस कानून के ऊपर अब हरियाणा सरकार को ही मुंह की खानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव, इस फैसले का प्रभाव जो कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, आने वाले चुनाव में जरूर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी को इस बात का आने वाले चुनाव में यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में खामियाजा जरूर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही युवा हरियाणा सरकार से संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि हरियाणा सरकार सारी नौकरियां खत्म कर रही है, हरियाणा सरकार युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं दे रही है, जो एग्जाम होते हैं वो लीक हो जाते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं वो लीक हो जाती हैं, पेपर अच्छे से हो नहीं पाते, पेपर हो जाता है तो रिजल्ट आउट नहीं होता, रिजल्ट अगर आ जाता है तो नौकरियों में धांधलियां हो जाती हैं, लिस्ट आउट होती हैं उनमें धांधली दिखाकर उसको रद्द कर दिया जाता है, मामले कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं काफी लंबे समय से। ऐसे में एक और बड़ा झटका हरियाणा के युवाओं को भी कि जो निजी नौकरियों 75% आरक्षण देने की बात कही गई थी जेजेपी के द्वारा, और बीजेपी जेजेपी गठबंधन जब हुआ तो उन्होंने ये कानून बनाया, लेकिन अब उस कानून पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है, पूर्णतः रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए इस नियम को लेकर और कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया उसको लेकर, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जो बातें करते हैं युवाओं को लेकर, रोजगार देने को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार,
जय